मैं कानूनदान होकर तारीख का स्टूडेंट होकर बताता हूँ कि 1958 का मार्शल लॉ अयूब लेकर आया, जनरल अयूब ने। 1969 में जनरल यह्या आया जो बद किरदार भी था, जानी भी था, किताबें भरी हुई हैं, वो पाकिस्तान का सदर था। उसके बाद ज़िया ने मार्शल लॉ लेके आया। उसके बाद 99 में कौन लेके आया? मुशर्रफ लेके आया कि वो महबे वतन पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि जो आइन को अब्रोगेट करता है वो बगावत व गद्दार है। तो बहुत बड़ी कहानी है, सबको पता है कि यहाँ पर किरदार किस किस के हैं। वो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, आपके अंदर घुसे हुए हैं, उनको आप पहचान चुके हैं। 2/3 मेजॉरिटी पहचान चुकी है। इंशाल्लाह जो बकिया रह गई है वो भी पहचान जाएगी। तहरीक इंसाफ इमरान खान आज तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। उनके वकला ने उनके मौक़िफ़ के हवाले से दलाइल भी पेश किए। अदालती मुआविनीन ने भी इस मौके पर इस केस के हवाले से दलाइल दिए, जिसके बाद अदालत ने कुछ देर के लिए फैसला महफूज किया और 5 रुकनी बेंच ने उसके बाद फैसला सुनाया, जिसमें ये कहा गया कि इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी और फ़र्द जुर्म 22 सितंबर को आयद की जाएगी। इस हवाले से मज़ीद क्या कार्रवाई हो सकती है जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट अतीक उर रहमान। इनसे जानते हैं कि इस केस में आगे क्या हो सकता है और इमरान खान के पास इस केस के हवाले से मज़ीद क्या ऑप्शन है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पे फ़र्द जुर्म आयद करने का अदालत ने फैसला किया है। 22 तारीख को फ़र्द जुर्म आयद होगी। फ़र्द जुर्म की कार्रवाई क्या होती है, क्या प्रोसीजर होगा? फर्द जुर्म आप यूँ ही समझिए, जिससे क्रिमिनल केस होता है ना, FIR लॉन्च होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो 173 का जो रिपोर्ट है, जिसको उर्फ़ आम में चालान कहते हैं, वो जब सबमिट हो जाता है तो कोर्ट पूरे केस को देखती है कि इसको केस को चलाना है या नहीं चलाना। अगर नहीं चलाने वाला केस होता तो इवन दो कोर्ट के पास पावर है अंडर सेक्शन 228 CRPC कि उसको विड्रॉ कर ले, बट कोर्ट समझती है कि देयर आर एम्पल एंड सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज। फिर वो डेट फिक्स करती है टू फ्रेम द चार्ज और इन फ्रंट ऑफ द अक्यूज वो चार्ज फ्रेम करती है कि आपके पास ये एलिगेशन है, 1 एलिगेशन है, 2 है, 3 है, और उसके बाद कॉपी प्रोवाइड की जाती है। तो इसी तरह बिकॉज इट इज़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, इसमें यही होगा कि नेक्स्ट में उनको चार्ज फ्रेम किया जाएगा उनके सामने और कॉपी ऑफ द एलिगेशन which has been mentioned in the charge that will be provided to इमरान खान। और फिर उसके बाद प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट होगा। फिर इनके पास भी राइट है डिफेंस का, वो फिर फर्दर क्रिमिनल प्रोसीडिंग की तरह क्रॉस एग्जामिनेशन एंड अदर प्रोसीडिंग की जाएगी जिस तरह क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में इमरान खान के पास अब क्या ऑप्शन है? वो कौन सी अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं या फर्दर क्या प्रोसीजर होगा? बिल्कुल इसी तरह हमारा जो सिस्टम है, ब्रिटिश कन्वेंशनल लॉ है, तो इसमें एक फोरम नहीं होता, इसमें 2, 3, 4 फोरम्स मौजूद होते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रोसीडिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही है तो इससे सुपीरियर कोर्ट जो है आगे सुप्रीम कोर्ट है। तो मेरी राय के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पास, इमरान खान के पास ये इख्तियार है या उनके पास ये ऑप्शन है कि इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल पिटीशन फॉर लीव टू अपील में चैलेंज किया जा सकता है और इन्हें जाना चाहिए। आज आप अदालत में मौजूद थे, क्या कार्रवाई हुई? और अदालती मुआविन भी आज मौजूद थे। ये बहुत अहम केस था, तो इसमें क्या कार्रवाई आज आपने? सर ये कि अभी मैंने आपको ओपिनियन दे दी है, बट दैट वाज इन इंग्लिश। उर्दू में मुख्तसर ये अब मैं शॉर्ट में कि जनाब सबसे पहले हामिद खान साहब आए और उन्होंने बताया कि जनाब इस सर्कमस्टांसेस में हुआ था ना, वो उन्होंने जुडिशल ऑफिसर के अगेंस्ट उन्होंने बात ही नहीं की, तो उनके जहन में एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट था। और सेकेंडली उन्होंने बताया कि जनाब इवन दो जो वर्ड है उन्होंने लीगल एक्शन की बात की थी, एक वर्ड लीगल नहीं बोला, लेकिन उनकी इंटेंशन अगर देखा जाए पूरे कॉन्टेक्स्ट में जो शुरू से तकरीर के आखिर तक किया था, उन्होंने रूल ऑफ लॉ की भी बात की, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात भी की और शहबाज गिल केस का भी जिक्र किया। वो माइंड सेट पे थे जो टॉर्चर उनके हुआ और उन्होंने हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, बट इसको मिसकंस्ट्रू किया गया। बट इवन दो इसी में जवाब में लिख दिया गया है कि इवन दो वी हैव शोन ग्रेट रिमोर्स एंड रिग्रेट फॉर दी वर्ड विच इफ आई हर्टेड, अगर उनको दिल आज़ारी हुई है तो उसको मैं रिग्रेट करता हूँ। बट इसके बाद फिर तीनों अमेकस कुराई 3 अपॉइंट हुए थे, उनको 1 by 1 बुलाया, जिसमें मुनीर मलिक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं और उसके बाद मखदूम अली साहब और थर्डली फिर पाकिस्तान बार काउंसिल के जो मेंबर हैं अख्तर हुसैन, उनको मौका दिया गया। 2 जो अमेकस कुराई थे मखदूम अली साहब और मुनीर मलिक, उन्होंने पूरे इंटरनेशनल कोर्ट्स की जजमेंट दी और UK अमेरिका की मिसालें दी और
फिर पाकिस्तान की मुख्तलिफ जजमेंट का हवाला दिया कि ये केस जो है ना फर्दर प्रोसीडिंग की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है और कोर्ट को काइंडनेस, जनरसिटी और मैग्नानिमिटी शो करनी चाहिए। बट ऑन द कंट्री ऑफ दैट जो लास्ट थे अख्तर हुसैन, वो डिफरेंट व्यू थे कि इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर हो के उन्होंने जब कोर्ट पे ये बाहर पब्लिक स्पीच में कहा है तो कोर्ट को शुड टेक नोटिस और इसको फर्दर प्रोसीडिंग करनी चाहिए। कोर्ट उसके बाद एडजर्न हो गई, 5-10 मिनट वापस आई और मुख्तसर फैसला सुना दिया कि जनाब हम फ्रेम चार्ज करने जा रहे हैं और 22 तारीख की जिस आपका डेट हुई है उसमें चार्ज फ्रेम होगा और चार्ज के बाद जो एलिगेशन है और चार्ज जो उन्होंने ऑर्डर किए वो एक चीज़ को इमरान खान सबको दिया जाएगा। उसके बाद में क्रॉस एक्ट में जिस क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है उसको प्रोसीड किया जाएगा। अब एक ही ऑप्शन इमरान खान साहब के पास रह गया है कि जनाब इस ऑर्डर को जेल कर दें, विच सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू माई लीगल ओपिनियन उन्हें चैलेंज करें ओपनली। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट की, फिर निहाल हाशमी तो आपको सबको मालूम है उसने तो बाज़ाब्ता ना सिर्फ डिसओबीडियंस की, कंटेम्प्ट की, बल्कि सीधी सीधी उन्होंने धमकियाँ दी थी। तो इमरान खान साहब के क्या वर्ड्स थे, मैं वर्ड्स दोहरा देता हूँ कि आईजी साहब, DIG साहब, हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे और मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी साहिबा हम आपके खिलाफ भी एक्शन लेंगे, आपको शर्म। अब इसमें मुझे ये बताइए कि अब आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे तो इसमें कहीं क्राइम बनता है? हमें सैक्रोसेंट खुदारा, इसमें अब बीइंग पाकिस्तानी भी बात कर सकता हूँ और कानूनदान भी बात कर सकता हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना ये आज़ादी इज़हार राय जो हमारा आर्टिकल 19 कहता है उसे हमें यूज़ करने दें। अगर हमारे जहन के पीछे होकर ना मेरे डंडा आने वाला है तो मैं जो बात करने वाला हूँ भूल भाल जाऊँगा। तो हमें सैक्रोसेंट नहीं बनाना है, नथिंग इज सैक्रेड का हो, सब अंडर द सब्जेक्ट टू लॉ है, सब इंसान है। यहाँ आके अगर कोई जज बन जाता वो दीवान बन नहीं जाता, खुदा ना खास्ता ब्लास्फेमी नहीं होती। कोर्ट को रिस्ट्रेन करना चाहिए। मुख्तसर इतना हवाला दिया गया और कोर्ट ने कहा जनाब हम तो सोशल मीडिया में ये होता है वो होता है, हम नहीं रिस्ट्रेन करते, तो इसमें क्यों नहीं रिस्ट्रेन कर रहे? बाकी में तो हमने रिस्ट्रेन कर रहे हैं। तो इमरान खान ने तो जो कि पाकिस्तान का मैं समझता हूँ मुस्तकबिल है, जिसने अपनी ज़ात के लिए 50 साल कुर्बान की इस कौम के लिए, 22 करोड़ आवाम के साथ जो साजिश हुई है वो अमेरिका उसका सबसे बड़ा सरगना है और साजिशी किरदार पाकिस्तान में है। मुझे बोलने की अब ज़रूरत वही बात है, बोलने की यहाँ पर पाबंदी है, सच बोलने की पाबंदी है। लेकिन अब बच्चे को मालूम है वो कैरेक्टर्स कौन से हैं जिन्होंने पाकिस्तान को 75 साल तरक्की करने नहीं दिया, पाकिस्तान को रवांडा, श्रीलंका और युगांडा बनाने में कौन का किरदार है, पाकिस्तान को आधा किसने किया सबको मालूम है, किस किसके। जस्टिस साहब कह रहे थे ना कि सारे मोहब्बे वतन है। मैं कानूनदान होकर, तारीख का स्टूडेंट होकर बताता हूँ कि 1958 का मार्शल लॉ अयूब लेकर आया, जनरल अयूब ने। 1969 में जनरल यही आया जो बद किरदार भी था, जानी भी था, किताबें भरी हुई हैं, वो पाकिस्तान का सदर था। उसके बाद ज़िया ने मार्शल लॉ लेके आया। उसके बाद 99 में कौन लेकर आया? मुशर्रफ लेके आया कि वो मबे वतन पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि जो आइन को एब्रोगेट करता है वो बगावत, वो गद्दार है। तो बहुत बड़ी कहानी है, सबको पता है कि यहाँ पर किरदार किस किस के हैं। तो मेरे मोहतरम पाकिस्तानियों, आप लोगों को भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि कौन से किरदार हैं, इनको शिकस्त देना है, सिविल सुप्रीमेसी लाना है अपने वोट के ज़रिए। वो किरदार जो अमेरिका की साजिश पे पोर्ट्रेट हुकूमत लाई गई है उनको पहचानिए। वो अपनी ज़ात के लिए 0.1% है, वो आप में से होकर आपके नहीं है। वो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं आपके अंदर घुसे हुए हैं, उनको आप पहचान चुके हैं। 2/3 मेजॉरिटी पहचान चुकी है। इंशाल्लाह जो बकिया रह गई है वो भी पहचान जाएगी। जो टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है इंशाल्लाह नहीं होगी। आवाम उसके साथ खड़ी है, पाकिस्तान का फर्द एक फर्द खड़ा है, ओवरसीज खड़ा है।